रीवा जिले के हुजूर तहसील अंतर्गत ग्राम बाम दौरा जिहिया में बीती 6 जून को प्रशासन ने तालाब की मोड़ पर बने दर्जनों मकान यह कहते हुए गिरा दिए कि वह अतिक्रमण कर रहे थे। हालांकि विस्थापित हुए परिवारों का आरोप है कि उन्हें बेघर करने से पहले प्रशासन ने कोई वैकल्पिक आवास व्यवस्था नहीं की। अब यह भूमिहीन परिवार बारिश आने से पहले खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। उनका अधिकांश सामान मलबे में दबा है और वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ग्रामवासियों ने यह भी शिकायत की है कि गाँव के शासकीय तालाब के चारों ओर तारबंदी कर दी गई, जिससे इस भीषण गर्मी में गौवंश को पानी नहीं मिल पा रहा है और पिछले दिनों कई गायों की मृत्यु भी हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है, क्योंकि गांव में कई दबंगों ने भी शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पात्र गरीबों की जगह अपात्रों को पैसे लेकर आवास आवंटन किए जाने की जांच की मांग कर रहे हैं। विस्थापित ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल बारिश से पहले आवास की व्यवस्था, गौवंश के लिए पानी की व्यवस्था और आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानेंद्र कुमार साकेत रौरा से हमारा घर गिराया गया है। तहसीलदार द्वारा, सरपंच द्वारा हम बेघर हो गए हैं। हमको घर चाहिए, मकान चाहिए, ज़मीन चाहिए, जहीं से पाए हमको दिया जाए। हम परिवारों का उजाड़ा है? कितने परिवारों का घर गिराया गया? 7 लोग 8 लोग का गिराया गया है। कहाँ की घटना है ये रौरा का है, डिया रौरा जी। मकान बनाए थे सरकारी जमीन में, मकान सरकारी ज़मीन में बनाया गया था। मकान बनाए थे, आज 25-30 साल से बनाया गया है सब अतिक्रमण हटा दिए गए। जी। अब क्या स्थिति है? अब हमारा यह स्थिति है कि हमारा सुनवाई हो। अब रहने के लिए घर नहीं, रहने के लिए कुछ भी नहीं है। हमको अगर जो 4 दिन के पहले अगर सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे जी। अभी आप मुलाकात की कमिश्नर? अभी नहीं किए हैं, वही हम जाने वाले हैं। क्या मांग? जमीन, घर जो गिराया गया वो भर का ही हमको दिया जाए, बस हो गया। आवास योजना का फॉर्म भरे थे आप? आवास का दिए थे, वो अभी तक आया नहीं। जो पहले आया था उसमें घोंस मांग रहे हैं, बोलते हैं कि हमको इतना पैसा दो तो हम आवास देंगे जी। कौन मांग रहा है? सहायक, सेक्रेटरी, सरपंच ये सब मांग रहे हैं। बोल रहे हैं कि 20,000 दो तो हम आपको आवास देंगे। नहीं देंगे। अब हमारे पास, हम लोग के पास नहीं है वो सब देने के लिए। अब हम लोग क्या करें, कहाँ पे जाएं? ये मामला है रौरा डिहिया गांव का। तो वहाँ पे एक तालाब की 52 एकड़ की ज़मीन है, तो वहीं आसपास ही लोग बसे हुए थे। तो वहाँ पे ये देखा गया है कि मकान इन लोगों को गिरा दिए गए, ये कहते हुए कि लोग मेड़ पे बसे हुए हैं, जबकि ये लोग मेड़ पे नहीं है। मेड़ वहाँ पे उस एरिया में और बहुत सारे मकान बने हुए हैं, तो उनका नहीं गिराया गया। पता नहीं किस तरह से इनको चिन्हित किया गया है। 10 या 11 परिवारों का मकान गिरा दिया गया, और वो सब ऐसे लोग हैं जिनके लिए कहीं और भी उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन का कहना है कि जो मेड़ में रह रहे हैं उनको हम लोग खाली करा रहे हैं। तो और दूसरी जगह ये प्रचारित कर रहे हैं कि जिनका हम घर गिरा रहे हैं उनको आवास दे रहे हैं। तो इन लोगों को किसी का आवास नहीं दिया गया। इनके गांव में आवास में व्यापक भ्रष्टाचार है। बड़े बड़े लोगों को आवास दे दिया गया है, जो सही में पात्र हैं उनको आवास नहीं दिया गया है। तो उन लोगों की ये मांग है कि अगर हमको आवास की तत्काल व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि ये खुले छत में है, बारिश होने वाली है और इन लोगों का सामान भी मलबे, हम कल देख के आए हैं, इनका सामान, भूसा वगैरह, बहुत सारा सामान और खाने पीने का सामान दबा हुआ है उसमें मलबे में। तो ये जो है, जब तक अब ये आगे जो है धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं।